गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग मैथ क्लास कर रहे थे, आज जो हम लोग 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे फिजिक्स में, प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले होता है क्या कि फिजिक्स आखिर बोलते हैं किसको, ठीक है, इसके बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अचानक क्या होता है, मौसम चेंज कर जाता है, बारिश होने लगता है, तूफान आ जाता है। तो ये सारे क्या है? प्राकृतिक घटनाएं होता है। तो ये सारे जो प्राकृतिक घटनाएं जब होता है, तो इसी को जो घटना घटता है, इसी के बारे में हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भौतिकी कहते हैं। जैसे लिखेंगे कि क्या होता है, तो मौसम का बदलना। क्या लिखेंगे? मौसम का बदलना, ठीक है। क्या लिखेंगे? मौसम का बदलना। ये भी क्या है? एक प्रकार का भौतिक घटना होता है, ठीक है। वर्षा होना, क्या ना? वर्षा होना। हम लोग अक्सर देखते हैं क्या चीज कि जब ये सारे घटना होता है, तो ज्यादातर क्या होता है, जून जुलाई के मौसम में, या फिर कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई माने नहीं है। देखते हैं क्या चीज कि अचानक कभी क्या होता है, धूप आता है, तो अचानक क्या आ जाता है, आंधी आ जाता है, अचानक मौसम चेंज करना होता है, बारिश होना होता है। ये सारे जो भी घटनाएं घटता है, इसी के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, किसमें? भौतिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या चीज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज? प्रकाश के प्रवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। तो सबसे पहले होता है क्या चीज कि प्रकाश, ठीक है। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। और जो क्या करता है कि हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? मदद करता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें क्या करता है, तो किसी वस्तु को देखने में क्या करेगा? मदद करता है। जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई अंधेरा कमरा है, तो उसमें हम वस्तु को, किसी को स्पष्ट देख पाते हैं, किसी चीज को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है कि जब हम उसमें टॉर्च जलाते हैं, या फिर कैंडल जलाते हैं, या फिर ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो उसमें हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है कच्ची कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, जो किसी वस्तु को हमको देखने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। अब आता है क्या चीज? अब चलते हैं हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के क्या होता है, तो गुण होता है। प्रकाश के, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के गुण।
क्या लिखेंगे? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का गुण क्या होता है? तो प्रकाश जो है से हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करते हैं, सीधी रेखा में गमन करता है। तो फर्स्ट पॉइंट देंगे और लिखेंगे क्या चीज कि प्रकाश जो है से हमेशा कैसे रेखा में चलता है? तो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखिएगा कि ऐसे पता नहीं चलता है, जब खपड़ेल का मकान जब होता है या फिर फूस का या फिर कहीं पे किसी चीज में क्या होता है, होल होता है, तो उस समय जब लाइट उससे गुजरता है तो देखिए कि पतला एक रे इस तरीका से दिखाई देता है। ठीक है, अक्सर ये देखने को मिलता है, खास करके फूस वाला में या फिर खपड़ेल का जो मकान होता है उसमें, या फिर विंडो वगैरह जो होता है ना, पक्का का जो मकान होता है उसमें विंडो से आते किरणें, जब ये क्या करता है कि किसी होल से पास करता है तो हमको क्या दिखाई देता है? इस तरीका से ये दिखाई देता है। तो हम इससे कह सकते हैं क्या चीज कि ये जो ये क्या है हमारा? तो प्रकाश जो है से, प्रकाश हमें उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश जो है से हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय, क्या है? प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? चुंबकीय तरंग, तरंग। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रकाश का जो चाल होता है सर्वाधिक किसमें होगा? निर्वात में, निर्वात में। ठीक है, और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? यहाँ पे लिख देंगे अगला पॉइंट बना के कि निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ये जो मेन पॉइंट लिखा है क्या चीज? प्रकाश के गुण जो है। ठीक है, प्रकाश का गुण, लाइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश जैसे हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग होता है। थर्ड पॉइंट है प्रकाश का चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। और ये चौथा पॉइंट जो लिखा है क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद कर लेना है इस पॉइंट को। आगे पॉइंट क्या है कि प्रकाश जैसे पारदर्शी माध्यम से होकर आसानी से पार कर जाता है। यहाँ पे लिखें क्या चाहिए कि प्रकाश, प्रकाश पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम से होकर आसानी से पार कर जाता है। ठीक है, क्या बोला कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी कहने का मतलब जिससे लाइट जो है आसानी से आर पार हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्या चीज? तो वही बोल रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से होकर क्या हो जाता है? आसानी से होकर पार कर जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट क्या लिखेंगे? 6 पॉइंट जो होता है, ठीक है, 6 पॉइंट में क्या लिखेंगे कि चमकदार पृष्ठ से प्रकाश हमेशा क्या करता है? प्रवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? चमकदार पृष्ठ से, पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का क्या होता है? प्रवर्तन हो जाता है, हो
परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसका ये प्रकाश का जो गुण था ये 6 पॉइंट और 6 पॉइंट जैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के लेके तो 6 पॉइंट में क्या लिखा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से होकर पार कर जाता है। 6 पॉइंट क्या लिखा है कि चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन होता है। ठीक है, जैसे मान लें कि अगर कोई रफनेस सरफेस रहेगा इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें आसानी से क्या होता है उतना नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इतना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जब आगे बताएगा तो बता देंगे। ठीक है, कि जितना इस पे रिफ्लेक्ट करेगा प्लेन सरफेस पे उतना रफनेस सरफेस पे लाइट जो है से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या था 6 पॉइंट जो है प्रकाश के प्रॉपर्टीज था, प्रकाश के गुण था। और 6 जो पॉइंट है ये बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलेंगे हम लोग इसके बारे में कि प्रकाश का स्रोत। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या बोलता है कि वह वस्तु, क्या बोलेगा कि वह वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है उत्सर्जित करता है, निकलता है। जहां से जिस वस्तु से प्रकाश क्या करेगा निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का स्रोत बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक हम टॉर्च जलाते हैं इस तरीके से। ठीक है, टॉर्च जलाएं तो ये भी एक प्रकार का क्या है यहाँ से लाइट निकले इस तरीके से, तो ये जब निकलता है तो ये भी एक प्रकार का क्या कहलाया हमारा लाइट ऑफ सोर्स, प्रकाश का माध्यम कहलाया। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोलेंगे कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या करेगा उत्सर्जित करेगा निकलेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्रकाश स्रोत बोला जाता है। ऐसे बताया कि कैंडल हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, सूरज हो गया। ठीक है, ये सारे चीज क्या है तारे हो गए, ये सारे चीज क्या है तो प्रकाश का स्रोत है। क्या है प्रकाश का स्रोत। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सूरज लिखते हैं, तारा लिखेंगे, बल्ब लिखेंगे, बिजली का बल्ब। ठीक है, मोमबत्ती लिखेंगे। ठीक, उसके बाद टॉर्च लिखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज क्या हैं तो अपने से होकर क्या करता है प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, जैसे मान लो मोमबत्ती जलाते हैं इससे ही प्रकाश निकलता है, टॉर्च जलाते हैं इससे भी प्रकाश निकलता है, बिजली का बल्ब जलाते हैं इससे भी प्रकाश निकलता है। ठीक है, इसके बाद सूर्य से भी क्या निकलता है प्रकाश निकलता है, तारा से भी क्या निकलता है प्रकाश निकलता है। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या करता है निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अच्छा जुगनू भी देखे होंगे आप लोग, तो जुगनू भी क्या है जुगनू से भी होकर क्या निकलता है प्रकाश निकलता है, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग प्रकाश स्रोत। लेकिन उतना नहीं, लेकिन इसको भी हम लोग क्या करेंगे बोल रहा है क्या चीज जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का स्रोत बोला जाता है। और जैसे में लिखना है सूरज, तारा, बल्ब, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या चीज प्रकाश का स्रोत बोला जाता है। क्या बोलते हैं प्रकाश का स्रोत बोलता है। अब प्रकाश का स्रोत जैसे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का स्रोत जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज प्रकाश का स्रोत, क्या लिखेंगे प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत जो होता है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होगा दो। प्रकाश का जो स्रोत होता है कितने प्रकार का दो प्रकार के। यहाँ पे लिखेंगे
कि प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखेंगे, जैसे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का दो स्रोत, एक जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो, ठीक है, उसको बोलते हैं दीप्त, और जिसके पास खुद का प्रकाश हो उसको बोलते हैं अप्रदीप्त, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रदीप्त, प्रदीप्त, ठीक है। तो वैसा वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त या दीप्त बोलते हैं, ठीक है। वैसा वस्तु, वैसा प्रकाश, वैसा वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश, खुद का प्रकाश हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, या फिर दीप्त कहीं पे लिखा जाता है, या फिर प्रदीप्त कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखेंगे, जैसे सूरज, तारा, बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब, ये सारी चीज क्या है, तो इसके पास अपना खुद का प्रकाश है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रदीप्त कहेंगे, ठीक है, प्रदीप्त कहेंगे। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, क्या लिखेंगे, अप्रदीप्त, ठीक है। अप्रदीप्त क्या होता है कि वैसा वस्तु, क्या बोलेंगे, वैसा वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, कि वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, या फिर जिस, हाँ, नहीं होता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या चीज, तो अप्रदीप्त बोलेंगे, ठीक है, अदीप्त बोलेंगे, ठीक। जैसे कि और, ठीक है, इसके पास क्या होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, रेडियम समझते होंगे, रेडियम, ठीक है, ये भी क्या है, अप्रदीप्त है। अब आते हैं क्या चीज, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्या चीज, किरण, किरण के बारे में, रे आखिर होता क्या है इसके बारे में, कि किरण क्या होता है, ठीक। किरण, इसके बारे में पढ़े, किरण, रे, ठीक है। तो किरण क्या होता है कि रेखा में चलने वाले, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, प्रकाश के चलने वाले प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश को एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं।
और ये सबसे पहले कौन खोज किया था? तो न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन जो थे, ठीक है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने खोज किया था कि जो रे है जैसे हमेशा क्या चलता है, तो सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। ठीक है, इसी के बारे में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? किरण तो हो गया। अब किरण जो है से इसके बारे में पढ़े हम लोग कि किरण जो है से देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स का होता है किरण। कितने टाइप्स के? किरण जो है से यहाँ लिखेंगे किरण के प्रकार। ठीक है, किरण के प्रकार आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बताएगा कि 3 टाइप्स के होता है। एक क्या होता है? समांतर किरण, जिसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज। एक होता है क्या चीज? अपसारी। ठीक है, ये क्या होता है? अपसारी। एक होता है क्या चीज? अभिसारी। ठीक है, इस तरीके से ये एक बिंदु पे आके क्या करेगा? मिलेगा, और ये एक बिंदु से क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। अब आता है क्या चीज कि एक आता है किरण, तो पढ़ लें। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज, बंडल ऑफ रे। ठीक है, तो किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को क्या पढ़ेंगे हम लोग? किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह के क्या बोलेंगे हम लोग? किरण पुंज बोलेंगे। और किरण पुंज जो है से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? किरण पुंज जो होता है, किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है इसमें कि समांतर किरण पुंज। समांतर समांतर किरण पुंज। सेकंड क्या होता है? तो अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तीसरा क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसारी, अपसारी किरण पुंज। इसमें ले देते हैं किरण पुंज। ठीक है, क्या क्या होता है? तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। उसके बाद किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? किरण पुंज होते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या चीज? तो समांतर किरण पुंज। फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? समांतर किरण पुंज। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम किसके बारे में? तो समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज क्या बोलता है इसके बारे में। यहां लिखेंगे वैसा किरणें जो आपस में समांतर हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैसा किरण जो आपस में क्या हो? समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। उसे समांतर किरण पुंज कहते
हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज, क्या बोलेंगे। और देख रहे हैं कि एक से ज्यादा यहाँ पे क्या है, किरणें हैं, तो हम अभी पढ़े क्या कि किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, किरण पुंज बोलेंगे। और इसमें सबसे पहले क्या आया था, तो समांतर किरण पुंज। तो समांतर वैसा किरणें जो आपस में समांतर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो समांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या, तो अभिसारी, क्या पढ़ेंगे, अभिसारी किरण पुंज। यहां लिखेंगे सेकेंड, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरणें, यहां लिखेंगे वैसा किरणें। ठीक है, वैसा किरणें जिसमें सभी किरणें, वैसा किरणें जिसमें सभी किरणें, वैसा किरणें जिसमें सभी किरणें, सभी किरणें एक बिंदु पे, क्या बोलेंगे, एक बिंदु, किरणें एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु पर आकर मिलती हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे बोल रहा है क्या चीज, वैसा किरणें जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पे आके क्या करेगा, मिलेगा। तो एक बिंदु पे आके क्या कर रहा है, मिल रहा है इस तरीके से। ठीक, एक बिंदु पे आके क्या कर रहा है, मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अभिसारी। ठीक है, सारी जगह से आकर एक जगह पे मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, अपसारी। ठीक है, अभिसारी पढ़ लिए, अपसारी, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज क्या बोलता है कि वैसा किरणें, ठीक है, वैसा किरणें जिसमें एक बिंदु से, वैसा किरणें, यहां लिखेंगे क्या जी, वैसा किरणें, वैसा किरणें जिसमें, वैसा किरणें जिसमें एक बिंदु से होकर, जिसमें एक बिंदु से होकर, एक बिंदु से होकर, होकर सभी जगह, सभी जगह फैलती हो, उसे अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे होगा क्या चीज, एक बिंदु से इस तरीके से आके इस तरीके से फैलेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, क्या बोलेंगे, तो अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी, अपने जगह से क्या कर रहा है, सारे जगह फैला रहा है। ठीक है, तो अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पे आके कटता है, लेकिन अभिसारी, अपसारी में क्या हो रहा है, ठीक है, अपसारी में अपने जगह से क्या कर रहा है, सारे जगह रे को क्या कर रहा है, फैला रहा है, उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्या चीज, अब इसमें कि प्रकाश के, ठीक है, इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम। क्या पढ़ेंगे, प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम होता क्या है, इसके बारे में, तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर जाते हैं, ठीक है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर
गुजर जाती है उसको बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम बोला जाता है। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजर जाता है उसको बोलते हैं क्या चीज, प्रकाशीय माध्यम बोला जाता है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम बोला जाता है। यहाँ पे लिखे क्या चीज कि जिससे प्रकाश होकर गुजर जाते हैं वैसा माध्यम। ठीक है, या फिर लिखेंगे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से होकर गुजर जाती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या बोलेंगे कि वह प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर गुजर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम बोला जाता है। क्या बोलता है, प्रकाशीय माध्यम। जैसे यहाँ पे लिखेंगे वायु, जैसे में वायु, क्या लिखेंगे, वायु, क्या लिखेंगे, वायु, कांच। ठीक है, वायु, कांच। ठीक है, हीरा, क्या लिखेंगे, हीरा, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, ये सारा क्या है, प्रकाशीय माध्यम, इससे प्रकाश क्या होगा, गुजर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम। अब प्रकाशीय माध्यम में पढ़ेगा आप लोग क्या चीज, इसमें भी क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम जैसे तीन टाइप्स के होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है क्या चीज, पारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी। एक होता है क्या चीज, अपारदर्शी। एक होता है पारभासी। तीसरा क्या होता है, तो पारभासी, पारभासी। ठीक है, पारदर्शी क्या होता है कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश जो है से आसानी से क्या हो जाए, गुजर जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिससे लाइट आर पार आसानी से हो जाए। ठीक है, तो वैसा वस्तु, वैसा माध्यम जिससे लाइट जो है से आसानी से आर पार हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी क्या होता है कि वैसा पदार्थ, वैसा माध्यम, वैसा पदार्थ। ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश जो है से आसानी से पार नहीं करता है, या फिर जिससे प्रकाश जो है से आसानी आर पार नहीं जाता, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, अपारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। पारभासी क्या होता है, पारभासी। पारभासी क्या होता है कि जिससे क्या होता है कि प्रकाश की किरण, ठीक है, कुछ हद तक, मतलब बोले तो पूरा, मतलब कि कुछ भाग जाता है, प्रकाश की कुछ किरणें जो है से पार करता है उस वस्तु को, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी। मतलब आसानी से वो नहीं जा पाता है। ठीक है, प्रकाश की कुछ भाग उसमें गुजरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या देखते हैं इसमें, वैसा पदार्थ लिखेंगे आप क्या चीज कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, या फिर पदार्थ, वस्तु लिखते हैं यहाँ पे, वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी वस्तु
कहते हैं। जैसे कांच, ठीक है, जैसे क्या होगा, कांच होगा, हवा बोल सकते हैं, ठीक है, हवा होगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करता हो उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, ईंट, पत्थर, ठीक है, इत्यादि। और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इत्यादि। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार करता हो उसे पारभासी कहते हैं। उस वस्तु को पारभासी कहते हैं। पारभासी कहते हैं। क्या बोलेंगे, पारभासी कहेंगे। जैसे तेल लगा कागज, ठीक है, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ठीक है। ये सारे क्या हैं, पारभासी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं क्या चीज, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये पढ़ ले, प्रकाश के क्या बोलते हैं, तो माध्यम बोलते हैं कि जिससे क्या होता है कि प्रकाश आसानी से पार करता है उसको पारदर्शी करता है। जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलता है। जिससे प्रकाश के कुछ मात्रा उसमें गुजरता है उसको बोलते हैं कि पारभासी बोला जाता है। यानी कि थोड़ा मात्रा प्रकाश का गमन करता है उसको बोले हम लोग पारभासी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब जो छाया बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है, छाया जो बनता है, कैसे बनता है, किसको बोलेंगे, इसके बारे में, ठीक है। छाया लिखें कि छाया होता क्या है, छाया, ठीक है। छाया क्या होता है कि जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश गमन करता है, जिस पथ से होकर प्रकाश जैसे गमन कर रहा है और उसके बीच में क्या होता है कि एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो जितना वो लाइट को क्या कर देगा, रोकेगा, उसके पीछे क्या बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर दिए, इधर से हम लाइट दे रहे हैं, यहाँ से एक टॉर्च है, ठीक है, एक टॉर्च के माध्यम से हम लाइट को दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वस्तु को रख देंगे, ठीक है। अब लाइट तो जाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, लेकिन जा नहीं पा रहा, लाइट तो इसी के ऊपर से होकर गुजरेगा, ठीक है, ये इस तरीके से रोक दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, वस्तु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लाइट, प्रकाश हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, ये हमारा माध्यम हो गया, ठीक है।
प्रकाश का माध्यम हो गया। अब ये क्या करेगा, तो इसका जो यहाँ से लाइट जाना चाहिए, तो बाकी तो इधर से लाइट गुजर जाएगा, इधर से भी लाइट गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वस्तु जितना इसका एरिया उतना में तो ये वस्तु को लाइट जाने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। जब अपारदर्शी वस्तु होता है तो ये लाइट को पूरी तरीके से रोक देगा। अब जब रोकेगा तो इसका क्या बन जाएगा, इस तरीके से प्रतिबिंब बन जाता है, क्या बन जाता है, छाया बन जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग सेंटेंस के बाद सेंटेंस बना के लिखेंगे, ठीक है। सेंटेंस बना के क्या लिखेंगे कि छाया क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो छाया बोलता है कि जब प्रकाश गमन पथ पर, जब प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी, ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु को, ठीक है, वस्तु को क्या कर देते हैं, तो रख दिया जाता है, वस्तु क्या करते हैं, तो रख दिया जाता है, रख देते, जब रख देते हैं, रख दिया जाता है, तो प्रकाश की किरणें, रख दिया जाता है, ठीक है, रख दिया जाता है, तब प्रकाश की किरणें, क्या बोल रहा है कि प्रकाश के किरणें पार नहीं होने दे, पार नहीं हो पाता है, ठीक है, पार नहीं होने देता है, पार नहीं होने देता है, ठीक है। जब पार नहीं होगा तभी जस्ट हम बताएं कि जब प्रकाश यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जब प्रकाश यहाँ से जा रहा है, ये अपारदर्शी वस्तु रख दी, यहाँ से तो जाने नहीं देगा। अब जाने नहीं देगा तो क्या हो जाता है, नहीं देगा तो जिसका क्या बन जाता है, वहां पे जिसका छाया प्रतिबिंब बन जाता है। जब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, किरणें पार नहीं होने देता है, जिसके कारण वस्तु का छाया का निर्माण होता है, जिससे वस्तु का छाया का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इस वस्तु क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि जब प्रकाश के गमन का पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तब प्रकाश की किरणें पार नहीं होने देता है, ठीक है। जब वस्तु को रखें तो प्रकाश की किरण पार नहीं होने देगा, जिसके कारण उस वस्तु का क्या हो जाता है, छाया का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, ठीक है। जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब आते हैं हम लोग कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या चीज कि प्रवर्तन होता क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। यहाँ लिखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जो चैप्टर के बारे में पढ़ा था वो हम लोग आए, ये सारे क्या थे, प्रीवियस बोले तो 8 क्लास में सारे चीज पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। उसको रिवीजन करने के बाद, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट की ओर कि प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं क्या है। सारे मेन पॉइंट है, जितना अभी तक पढ़े हम लोग सारे क्या है, मेन पॉइंट है। अब इसमें आता है क्या चीज, जो चैप्टर में हम लोग पढ़ना कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें, यहाँ लिखें क्या चीज कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, किसी
सतह से टकराकर, ठीक है। जब बोला क्या चीज कि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, ठीक है। प्रकाश जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे टकराकर अपने ही माध्यम में, प्रकाश टकराकर अपने ही माध्यम में, अपने ही माध्यम में लौट जाना प्रकाश के प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि मान ले कि क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्लेन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लाइट को ऐसे दे रहे हैं, लाइट दे दिए, और ये प्रवर्तन के बाद क्या कर रहा है, इस तरीके से लौट रहा है। यहाँ से लाइट आया, इधर से लौट गया, ठीक है। जब ये लौटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। बोला क्या चीज, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, तो सतह ये हो गया हमारा, और ये प्रकाश का आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक ना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, ये सतह हो गया, इससे टकराकर अपने ही माध्यम, जिस माध्यम से, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से लौटेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्या चीज कि जैसे मान लेते हैं कि प्रवर्तन के रूल पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रवर्तन के रूल पढ़ने से पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि ये हमारा क्या हुआ, एक प्लेन सरफेस हुआ। क्या हुआ, प्लेन सरफेस, इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़े कि जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में, अपने ही माध्यम में टकराने के बाद क्या करता है, लौट जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये प्लेन सरफेस हो गया हमारा। अब प्लेन सरफेस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंसिडेंट रे को दर्शाएंगे, क्या चीज, आपतित किरण को। यहां से लिए क्या हुआ, है हमारा आपतित किरण, इसको बोलते हैं क्या चीज, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। आपतित किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और आने के बाद क्या करता है, ये अपने ही पथ पे लौट जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये लौट गया, यहाँ से यहाँ ये क्या करेगा, ये इस तरीके से लौट गया, ठीक है। ये हमारा आ रहा है रे, ठीक है, ये आ रहा है, ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या चीज, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित ये होगा, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और यह होता है परावर्तित किरण, और इसके बीच में क्या होता है, ऐसे करके नॉर्मल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल, यानी कि अभिलंब, अभिलंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। और जब पढ़ेगा इसमें प्रकाश के प्रवर्तन के रूल, यहाँ पे कि प्रकाश के प्रवर्तन प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ठीक है। तो इसमें नियम क्या होता है, दो होता है। कितने होता है, दो। फर्स्ट क्या होता है कि आपतित किरण बराबर क्या होगा, परावर्तित किरण। क्या होता है, आपतित किरण बराबर क्या होगा, परावर्तित
परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण बोला जाता है। मतलब इंसिडेंट रे इज क्या होगा, कोण आई बराबर कोण, ठीक है। आपतित किरण बराबर क्या होता है, परावर्तित किरण। और दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित आपतन कोण बराबर परावर्तन होता है, सॉरी आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक सीध में होता है। क्या होता है, एक सीध में होता है। यहाँ लिख देते हैं एक सीध में होता है, एक सीध में होता है, तीनों एक सीध में होता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या फर्स्ट रूल क्या बोला कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर क्या होगा, जैसे मान लो कि आपतन कोण किसको बोलते हैं, तो आपतन कोण बोलते हैं क्या चीज, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोला जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोला जाता है। और परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण क्या होता है कि परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोला जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं क्या चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या बोलता है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक प्लेन पे होता है, एक ही शीट में होता है, ठीक है। ये हमारा परावर्तन के रूल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके और भी आगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही रखते हैं। और आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर कीजिए। और एक एक लाइक आपका हमारा मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।